हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedix.in। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टेम्पल व्लॉग लेके आई हूँ, जो है साईं बाबा का टेम्पल व्लॉग। और ये व्लॉग जो है भंडारा वहाँ पे हुआ था, जिसमें जो अनुकृति दीदी हैं उन्होंने भंडारा कराया था अपने फ्रेंड्स के लिए। और उनके 2-3 फ्रेंड्स थे जिनको कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उनके लिए उन्होंने मन्नत मांगा था। और जब मन्नत पूरा हो गया तो फिर उन्होंने ये भंडारा किया था। तो फिर मैं भी गई थी भंडारा में, जो कुकिंग होता है उसमें हेल्प करने के लिए। तो ये सारा चीज़ बना था, इसमें बहुत सारे चीज़ थे, जैसे कि 2 तरह की सब्जियां थी, छोला और पनीर का सब्जी था, और चावल था, फिर पूड़ियाँ थी, और स्वीट डिश में भी कुछ कुछ था, जैसे कि बर्फ़ी था, और ऐसे ही हलवा था। और वहाँ पे भी जो दीदी आई थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस भंडारे में, तो वो लोग भी अपने तरफ से कुछ कुछ लेके आए थे, जैसे हलवा, खीर, ये सब लेके आए थे। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। और मेरा तो उस दिन व्रत था, लेकिन मैं फिर भी गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी आरती होती है, पालकी निकलती है, तो फिर ये सब देख के अच्छा लगा। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि हमारे भारत देश को, जिसे संतों का देश कहा जाता है, वहाँ पे बहुत प्रकार के संत हुए हैं हमारे भारत में, और उनमें से एक है साईं बाबा भी। शिरडी का साईं बाबा, अगर आप टेम्पल जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे उनके, जहाँ पे उनका पुराना चीज़, सामान, ये सब रखा हुआ है, वहाँ पे भगवान राम का दरबार है, माता जी का है, राधे कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। तो साईं बाबा ने हमेशा भगवान की ही पूजा की, और उन्होंने लोगों से भी कहा कि आप भगवान की पूजा कीजिए। वो भगवान की पूजा करने के लिए कहते थे, लेकिन हमारे भारत देश के लोग जो हैं वो संतों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, वो भगवान को राह दिखाने के लिए उन्होंने एक कर्तव्य लिया रहता है अपने हाथ में। तो जो संत जो कि आपको भगवान तक पहुंचाते हैं, जो उनके बारे में आपको बताते हैं, उन्हें लोग पूजते हैं, उन्हें भी लोग भगवान की तरह ही मानते हैं। जबकि कभी भी साईं बाबा ने, या फिर हमारे भारत के जितने भी महान संत हैं, अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे संतों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन कोई भी ऐसे संत आपको नहीं मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आप मेरी पूजा कीजिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप भगवान की पूजा कीजिए। साईं बाबा ने भी यही कहा। और जो थर्सडे का दिन साईं बाबा ने चुना, क्योंकि ये वैष्णव परंपरा को मानते थे, भगवान राम की पूजा करते थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि साईं राम, यानी कि राम का नाम, मतलब उनके जो अनुयायी थे उन्हें भी उन्होंने यही कहा कि तुम मेरा नाम मत लो, तुम राम का नाम लो। लेकिन भगवान, उन्हीं लोगों ने भगवान माना और उनके नाम के साथ राम का नाम जोड़ दिया। और जहाँ तक ये बात है थर्सडे का, क्योंकि थर्सडे जो दिन होता है वो विष्णु भगवान का दिन होता है, और जो भी वैष्णव भक्त होते हैं वो थर्सडे के दिन व्रत जो साईं बाबा को फॉलो करते थे, वो फॉलोअर्स को भी जब साईं बाबा ने कहा कि तुम भगवान का व्रत करो, तो बहुत सारे उसमें, क्योंकि उनका ऐसा समुदाय था जिसमें सभी धर्म के लोग आते थे, किसी को फोर्स नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए ही कह दिया कि मुझे मानते हो तो तुम लोग थर्सडे का व्रत किया करो। तो सारे लोग उनके नाम से, थर्सडे का साईं बाबा के नाम से लोग व्रत करते हैं। लेकिन कोई भी संत जो हमारे भारत के हैं, वो सारे संत जो हैं वो आपको हमेशा ही भगवान तक पहुंचने का माध्यम बनते हैं, और वो आपको हमेशा भगवान तक पहुंचाने का भी साधन बनते हैं। तो यहाँ पे ये भंडारे का खाना था, जो कि जिसका मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाया।
और वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग आए थे, सबने वहाँ पे इंडिविजुअली आरती की, क्योंकि वहाँ पे जब आरती होती है तो फिर सारे लोग साथ में आ जाते हैं और यहाँ पे सभी को मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का, आइदर आरती हो या फिर भजन गाना हो। वहाँ पे श्री रामचंद्र कृपालु भजन वाला भी गाना चल रहा था, लोग गाना गा रहे थे, जो भी आरती, जो भी गाना जिनको पसंद था वो गा रहे थे। मैं नहीं गा पाई क्योंकि मेरा ऐसे ही फास्ट था और मैं सुबह से भंडारा में भी बिजी थी, इसलिए मैं नहीं गई गाने के लिए, लेकिन मेरा भी मन था। फिर हम लोग ऐसे ही आरती वारती कंप्लीट किए और फिर हम लोग घर की तरफ चल पड़े। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।